हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों 100 2004 में रिलीज होने वाली एक हॉरर फिल्म थी। बाद में इसके कई दूसरे पार्ट्स भी आए थे। फिल्म में कैरेक्टर जॉन क्रेमर को दिखाया गया है जो एक सीरियल किलर होता है। ये लोगों को मुख्तलिफ ट्रैप्स में फंसाकर टॉर्चर करता है जिनमें लोगों की मौत हो जाती है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी के मुतालिक बताऊंगा जिसके मुतालिक कई लोग कहते हैं कि ये 100 फिल्म की सच्ची कहानी है। एक सीरियल किलर की कहानी जिसका नाम डेविड पार्कर रे था। दोस्तों 19 मार्च 1999 अमेरिका की स्टेट न्यू मैक्सिको में एक 22 साल लड़की सिंथिया एक पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी पार्क कर रही थी। रात का वक्त था कि अचानक वहां एक आदमी पुलिस की यूनिफॉर्म में आ गया। इसने सिंथिया को हथकड़ी पहनाकर अरेस्ट कर लिया। सिंथिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। पुलिस ऑफिसर का कहना था कि इसकी गाड़ी चोरी की है। इस पुलिस ऑफिसर के साथ एक लेडी पुलिस ऑफिसर भी थी। इन्होंने सिंथिया को अपनी गाड़ी में बिठाया और इसको अपने साथ ले गए। दोस्तों सिंथिया के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इसके साथ क्या होने वाला है और ये दोनों असल में कौन है। ये दोनों पुलिस ऑफिसर्स नहीं थे। इस आदमी का नाम डेविड पार्कर रे था, वही सीरियल किलर जिसकी ये कहानी है। इसके साथ जो लड़की थी इसका नाम सिंडी हैंडी था। ये इसकी मदद करती थी। दोस्तों डेविड इस लड़की को एक ट्रेलर के अंदर ले गया। ये ट्रेलर एक जंगल में खड़ा हुआ था। ये साउंड प्रूफ था, यानी इसके अंदर से बाहर आवाज भी नहीं आती थी। ट्रेलर के अंदर का मंजर देखकर सिंथिया के होश उड़ गए। दोस्तों ये एक टॉर्चर रूम था। यहाँ कई ऐसे औजार पड़े हुए थे जिनसे लोगों को टॉर्चर किया जा सकता था। इनमें ब्लेड्स, चेन्स, शॉक मशीन्स और 100 भी शामिल था। इस ट्रेलर की दीवारों पर मुख्तलिफ डायग्राम्स लटकी हुई थी जिनमें लोगों को टॉर्चर करने के तरीके बने हुए थे। दोस्तों यहाँ एक कुर्सी रखी हुई थी जिस पर सिंथिया को बिठा दिया गया। इस आदमी ने एक टेप रिकॉर्डर चलाया और फिर ये वहां से बाहर चला गया। इस टेप रिकॉर्डर से इसी आदमी की आवाज आने लगी। ये कह रहा था कि ये किस तरह सिंथिया को टॉर्चर करेगा और फिर इसको मार डालेगा। ट्रेलर में टेप रिकॉर्डर से आने वाली डेविड की आवाज गूंज रही थी। आप इस आदमी के पागलपन का अंदाजा यहां से लगा सकते हैं। थोड़ी देर के बाद ये टेप रिकॉर्डर बंद हो गया। दोस्तों अगले 2 दिन तक इस वहशी आदमी ने इस लड़की को टॉर्चर किया और यहीं कैद में रखा। इसको जंजीरों से बांध कर रखा गया था। ट्रेलर में हर वक्त टेप रिकॉर्डर से डेविड की आवाज आती रहती थी, लेकिन तीसरे दिन सिंथिया को वहां से भागने का मौका मिल गया। इसकी चेन की चाबी इसी के साथ पड़ी हुई टेबल पर रह गई थी। डेविड नामी ये वहशी आदमी एक जगह नौकरी करता था, इसीलिए ये उस वक्त वहां मौजूद नहीं था। इसकी साथी लड़की भी उस वक्त वहां नहीं थी। सिंथिया के पास बचने का ये आखिरी मौका था। इसने बड़ी मुश्किल से ये चाबी उठाई। इसके हाथ खुले हुए थे। इसने अपनी टांगों पर बंधी चेन को खोला और वहां से फरार हो गई। दोस्तों इसने थोड़ी ही दूर मौजूद एक आबादी में लोगों को अपने साथ पेश आने वाला सारा वाकया सुनाया। पुलिस ने फौरन डेविड की तलाश शुरू कर दी और कुछ ही घंटों में इस सफाक आदमी और इसकी साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने के बाद इस आदमी ने पुलिस के सामने जो इंकशाफ किए उसने पुलिस के होश उड़ा दिए। ये इतनी बड़ी खबर थी कि पूरा अमेरिका इस कहानी से हिल गया था। डेविड पार्कर रे नामी ये आदमी एक इंतहाई सफाक सीरियल किलर था। सिंथिया वो पहली इंसान नहीं थी जिसको इसने किडनैप किया था। डेविड इससे पहले भी बेशुमार लोगों को अगवा और 60 लोगों को कत्ल भी कर चुका था। इनमें ज्यादातर औरतें होती थीं। ये इनको अपने इसी ट्रेलर में कैद रखता था जिसको ये टॉय बॉक्स कहता था। इस ट्रेलर में बेशुमार टॉर्चर डिवाइसेस होती थीं। एक और अजीब बात यह थी कि ये आदमी इन लोगों को एक ड्रग देता था जिससे इनकी याददाश्त पर गहरा असर होता था। यानी कई ऐसे लोग थे जो इसकी वहशत का निशाना बन चुके थे, लेकिन उनको याद ही नहीं था कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है। इसने इन विक्टिम्स को इतने भयानक तरीके से टॉर्चर किया हुआ था कि मेरे लिए आपको यहाँ बताना भी मुश्किल है।
दोस्तों ये इन लोगों के सामने एक शीशा भी रखता था। ये लोग इस शीशे में खुद को टॉर्चर होते हुए देखते थे। इस जालिम आदमी ने कई लोगों की टॉर्चर की वीडियोस भी बनाई हुई थी। इस आदमी ने ये सारे जराइम 1957 से 1999 तक के अरसे में किए थे, यानी ये अब बूढ़ा हो चुका था। डेविड ऐसा क्यों करता था? इसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। ये सिर्फ एक वहशी सीरियल किलर था जो लोगों को टॉर्चर करके अच्छा फील करता था। डेविड पार्कर रे को 224 साल कैद की सजा दे दी गई थी, यानी इसकी सारी उम्र जेल में ही गुजरनी थी। लेकिन 2002 में इसकी जेल में ही हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। बहुत से लोग आज समझते हैं कि हॉरर फिल्म सीरीज 100 दरअसल इसी आदमी को जहन में रखकर बनाई गई थी। दोस्तों आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें ताकि इस चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।